अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 1 है, न्यू सिलेबस है फिजिक्स, जो हमारी न्यू बुक आई है 2025 की, उसका चैप्टर 1 है। सो इसकी है हमारी एग्जांपल नंबर 1। सो जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसका सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। पार्ट ए और पार्ट बी है। तो अगर आप अपनी बुक पे देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास दो रूल्स गिवन थे कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं, यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंट्स गिवन है, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, इनकी पावर सेम होगी तो आप इनको ऐड कर सकेंगे और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। सो जब आप साइंटिफिक नोटेशन लर्न कर रहे थे तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वन इज इफ 0.0035, यानी इस तरह का अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं। आप मूव करते हो, 3 यूनिट्स मूव किया, 3.5 इंटू 10 क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे आता है क्या इसके साथ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही इस प्लस और माइनस साइन की है। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर या सही आएगा या गलत आएगा। तो अब देखिए, अगर मैंने यहाँ मूव किया है, मैंने मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, इसकी पावर जो ऐड होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। सो दिस इज 3.5 इंटू 10 पावर -3। अगर यहाँ पे मेरे पास एक नंबर होता है 3.5000, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी, यहाँ तक इस नंबर तक इट विल बी 3.5 इंटू 10 पावर 4। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस, क्योंकि मैंने कहाँ से मूव किया, मैंने किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट। तो इन एडिशन सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले आपको ये दो चीजें अगर पता होंगी तो आप इजीली इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है 5.123 इंटू 10 पावर 4 एंड 3.28 इंटू 10 पावर 5। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से आप कौन सा ऐसा एक्सपोनेंट है जिसको सेम करने के लिए आप कौन सा नंबर लेंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वैल्यूज को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, आप देखें सिंपलेस्ट और छोटा नंबर हमारे पास 10 पावर 4 है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 10 पावर 5 को 10 पावर 4 में ही कन्वर्ट कर लें। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेंगे 3.28 इंटू 10 पावर 5 मीटर। अब क्या करेंगे, आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिर्फ एक यूनिट आगे की तरफ मूव करना है। जब आप यहाँ से यूनिट आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये नंबर किस तरह चेंज होता है, दिस इज 32.8 इंटू 10 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5। तो ये इस तरह से होता है। सो दिस, जब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये इस तरह से आता है 32.8 इंटू 10 पावर 4। तो इन्होंने बुक की एग्जाम्पल में जो नेक्स्ट स्टेप में 32.8 इंटू 10 पावर 4 किया, उसमें एक्चुअली ये स्टेप्स इन्वॉल्व थे। यानी यहाँ से मैंने 1 यूनिट मूव किया तो पावर भी आपने 1 यूनिट ही लिखनी है। जितना मूव करेंगे उतनी पावर्स होती हैं, ऐड होती है टॉप में। और नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है। सो 5 - 1 इज 4, सो दिस 10 इज 32.8 इंटू 10 पावर 4। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास, देखिए अब क्या है, 10 पावर 4 एंड 10 पावर 4 बोथ आर सेम। सो हम इससे क्या कर लेंगे, इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन की ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। सो 5.123 प्लस 32.8 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। इसको सिंपल ऐड कर लें और आपका ये आंसर आ जाता है। अब क्या है हमारे पास, जब भी हम चीज़ों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल होता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर से, इसलिए हमने 1 यूनिट बैकवर्ड मूव किया। तो राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, सो इट विल बी 3.7923। एक्चुअली ये इस तरह से आता है 10 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4। तो ये बनता है, बेसिस है में पावर्स ऐड होंगी, 4 + 1 5, तो दिस इज 3.7923 इंटू 10 पावर 5। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल एडिशन से रिलेटेड। इसके बाद हमारी एग्जांपल आती है दैट इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट की पावर में जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 और -3 दो पावर्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप सिंपलेस्ट बड़े नंबर को ले लें और छोटे में से ले जाएं। 3 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, -3 से हम -2 में जाएंगे। अब सो 2.57 पर -2 और 3.43 है। तो मुझे क्या बताना है इसे, मैं इसको अगर मैं यहाँ से आगे ले जाऊं तो ये बन जाता है -4। तो इसलिए आपको लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट लाजमी आपके माइंड में होना चाहिए। बेशक आप हर न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने से पहले आप उसे लिख लिया करें। सो अब मैंने क्या जाना है, यहाँ से इसको बैकवर्ड लेके जाऊंगी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। कहाँ से,
राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से मैंने इसको कहाँ मूव किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। सो इट विल बी 0.343 into 10 raised power 1 multiplied by 10 raised power 3, 10 raised power 1 multiplied by 10 raised power minus 3। सो माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू होगी। अब अगेन स्टेप सेम है, पावर सेम हो गई है, 10 पावर -2 है, 10 पावर -2 है, हम इसे इक्वेशन से बाहर रख लेंगे। और 2.57 माइनस 0.343, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और हमारा आंसर मिलीमीटर में आ गया। अब मिली क्या है यहाँ पे, मिली एक प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स में मिली की क्या वैल्यू होती है, प्रीफिक्स में मिली की वैल्यू होती है हमारे पास 10 पावर -3। अभी आपको याद होनी चाहिए। सो मिली को हमने यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो मिली था इसकी वैल्यू पुट कर ली है 10 पावर -3। मीटर जो है वो एज इट इज साथ आ गया। सो -3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी। सो दिस इज 2.227 इंटू 10 पावर-5 मीटर। ये है इसका सोल्यूशन। सो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।